हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं इस वीडियो में जो लेकर आया हूं और वो है शॉर्ट ट्रिक फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये है कि आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया जाए या कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, समझ गए ना। तो उस शॉर्ट ट्रिक को मैं बता रहा हूं। अगर आपसे ये शॉर्ट ट्रिक आती है तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट कोई भी एटॉमिक नंबर दे दे, आप कुछ ही सेकंड में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। तो मैं बताता हूं किस तरह से करना है आपको ये शॉर्ट ट्रिक का यूज। तो देखो, सबसे पहले बता दूं कि ये है शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला, समझ गए ना, जिससे आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो इसमें यहाँ x क्या है? x है सिंबल ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस हुज एटॉमिक नंबर लेस देन गिवन एटॉमिक नंबर। मतलब ये है कि जो भी आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है, समझ गए ना, उससे कम एटॉमिक नंबर वाले सबसे नियरेस्ट इनर्ट गैस का सिंबल है। मतलब जैसे मैंने कहा कि आपको एटॉमिक नंबर 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 20 के पहले कम एटॉमिक नंबर वाला जो नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट है वो है आर्गन 18। मान लो किसी को 15 वाला आपको दिया गया कि 15 का आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना है, 15 एटॉमिक नंबर का, तो 15 से पहले का जो नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट है वो क्या है? नियॉन। तो इस तरह से वो सिंबल यूज करोगे, समझ गए ना आप इसको। यहां समझ गए बच्चों कि हमें यहाँ x जो है उस निष्क्रिय गैस का संकेत लिखना है जिसका परमाणु क्रमांक आपको जो परमाणु क्रमांक दिया गया है उससे कम है और वो सबसे नियरेस्ट है। जैसे 20 का दिया आपको परमाणु क्रमांक, 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 20 से पहले वाला जो एलिमेंट है इनर्ट गैस वो है आर्गन, तो उसका सिंबल यूज कर देना है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आता है कि n कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो n को क्या करना है, जो भी आप यहां पर सिंबल यूज कर रहे हैं इनर्ट गैस का, उसी का पीरियड नंबर लिखना है और उसमें +1 कर देना है। कैसे? जैसे आपने सिंबल यूज किया मीडियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो उसका पीरियड है 1। नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 10 और इसका पीरियड है 2। इस तरह से जो भी आप सिंबल यूज कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसका पीरियड क्या है, ये विशेष ध्यान रखना है। यही इसमें याद रखने की बात है, बाकी सब जो है आप रूल से समझ जाओगे। अब आपको यहां तक ये पता चल गया कि यहां पर x क्या है और n क्या है। n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जब आपको n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तब यहां पर आपका जो भी n आता है, मान लो 3 आ रहा है तो आपने 3 रख दिया तो 3s हो गया। यहां आपने 3 रखा, 2 माइनस किया तो 1f हो गया, ठीक है। यहां पर 3 रखा, 1 माइनस किया तो 2d हो गया। तो ध्यान रखें हम कि अगर मान लो 2f या 3f आ जाता है तो उनको यहां नहीं लिखना। ऐसे ही 1d या 2d आता है तो उसको यहां नहीं लिखना। इससे ऊपर 4f 5f या इससे ऊपर 3d 4d आता है तो ही यहां पर लिखोगे। इसके बाद np 1p पर छोड़ के बाकी जो है 2p से स्टार्ट हो जाता है, तो इसको लिखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एटॉमिक नंबर क्या दिया गया था। आपको एटॉमिक नंबर मैंने दिया मान लो 20, तो आपने 20 के सबसे नियरेस्ट जो इनर्ट गैस एलिमेंट है उसका सिंबल है आर्गन, तो आर्गन लिख दिया। तो जिसका आपने सिंबल लिख दिया इसका मतलब है कि उसका जितना एटॉमिक नंबर है उसको दिए गए एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो। मतलब क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने ये सिंबल लिख दिया तो इसका मतलब है कि इस कॉन्फ़िगरेशन से पहले जो कॉन्फ़िगरेशन होगा एलिमेंट का वो इस इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन जैसा होगा। तो उतना तो आपने लिख दिया, उतने इलेक्ट्रॉन आपने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसीलिए जो भी एटॉमिक नंबर दिया गया था उसमें से इस इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। अब जो बचे इलेक्ट्रॉन, मतलब जो डिफरेंस आया, वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो इनमें भरने हैं। अब मान लो आपको 20 था, 18 आर्गन लिख दिया आपने, तो आपके पास 2 ही बचे, तो आप पहले इसको भरोगे। ध्यान रखें जब तक पूरा 2 नहीं हो जाता तब तक यहां आगे नहीं बढ़ना।
अब मान लो आपके पास बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन और यहां पर 4f आ रही है, तब आप पहले इसको भरोगे। कब तक भरोगे? जब तक ये पूरी 14 ना हो, तब तक आगे नहीं बढ़ना। अब मान लो ये भी भर दी, या जो भी है बच या छूट गई है, या मतलब छोड़ दी गई है, या भर गई है। अब आपके पास ये कंडीशन आती है, तो 3D मान लो है, तो आपको 3D में 1 से लेकर 10 तक, जब तक ये पूरी ना हो जाए, यहां नहीं पहुंचना। अब इसको आपने भर दिया, अब जो भी बचेगा वो P ब्लॉक में या P सबसेल में जाएगा। इस तरह से आपने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। यही एलिमेंट का क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो समझ गए ना आप? तो सबसे पहले आप ये सब पॉइंट्स नोट कर लें, ठीक है? फिर हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, ठीक है? अब देखो, मान लिया जाए कि आपको मैंने दे दिया कि आपको 15, 35, 40, 71, 72, 82, 83 कोई भी एटॉमिक नंबर दे रखा है, आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या करोगे? हम जानते हैं कि ये है हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने आपको n का भी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बता दिया। 15 है, हम जानते हैं ये फास्फोरस का होगा, और नहीं भी मालूम आपको तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले 15 है, 15 से पहले नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी होती है? नियॉन, 10 तक, तो नियॉन लिख दिया। अब यहां ये लिख देने का मतलब क्या है कि ये लिखे हैं कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्फ़िगरेशन से पहले ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, सर ये वाला, समझ गए ना? नियॉन जैसा। इसका मतलब है कि इसके पहले आप चाहे तो नियॉन लिख सकते हैं या पूरा लिख दें। तो आपने यहां नियॉन लिख दिया। अब आता है कि यहां पर n की वैल्यू क्या है? तो देखो n की वैल्यू, चूंकि नियॉन हमारा सेकंड पीरियड, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, तो हमने उसमें 1 ऐड किया 3, तो ns क्या हो जाएगा? 3s, np 3p, n-2f, चूंकि n की वैल्यू 3 है, 2 माइनस तो 1f, और n-1d मतलब 2d, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को यहां नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास केवल बचा है ns और np, तो 10 तो ये हो गए। अब आप 15 में से 10 माइनस तो 5 बचे, तो यहां पर आपके 5 जो इलेक्ट्रॉन है वो s3s को पूरा भरना है। अब कितने बचे? 3, तो 3p में भर दिया। तो यही इसका क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आ गया ना? इस तरह से फास्फोरस का ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। फिर आ जाते हैं मान लो 35 में। 35 में चूंकि 35 से पहले वाला नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या होगा? आर्गन, 18 वाला। तो आर्गन ले लिया। आर्गन का पीरियड जो है वो है क्या? तीसरा, उसमें 1 ऐड किया तो 4 हो गया। तो हमारे पास ns 4s, np 4p, n-2f क्या हो जाएगा? 2f, जो कि पॉसिबल नहीं है। n-1d मतलब 3d पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर f भर नहीं लेना। तो हमारे पास बचा s, d और p। तो 18 तो ये हो गए। अब s में भरोगे तो 2 यहाँ हो गए, तो 20 हो गए। अब d में भरने हैं पूरे, जब तक d कंप्लीट नहीं होगी p में नहीं भेजना। तो 20 और 10 ये भर दिया आपने 30। तो यहाँ तक अब आपके पास कितने बचे? 5, तो आपने 4p5 कर दिया। इसका मतलब है कि ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 35 का। इससे पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का ये है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम और आगे की निकालते हैं, पहले आप इन दो को नोट कर लें। अब देखो, मान लो आपको 4d का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको 4d का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो 4d में जो इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट है वो क्या है? क्रिप्टॉन, ठीक है, 36। तो 4d में से 36 माइनस कर दिया, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब आप जानते हैं कि क्रिप्टॉन 4th पीरियड का, तो 4th और 5, तो ये हो गया 5 आ गया। तो हमारे पास ns क्या हो गई? 5s, np क्या हो गई? 5p, n-2f क्या हो गई? 3f, जो पॉसिबल नहीं है। n-1d क्या हो गई? 4d, जो पॉसिबल है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर क्या? क्रिप्टॉन 36। अब हमारे पास 4 बचे, तो पहले हम क्या भरेंगे? s, तो 5s2। f नहीं भरनी क्योंकि f तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आपके पास d बची, तो 4d, तो आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो क्या हो जाएगा? 4d2। बस यहीं तक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा और यही होगा। आप देख लो 4d का। 71 में आ जाए। 71 का पहले
पहले जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो है जीनोन 54। तो 71 में से अगर आप 54 माइनस कर दें, समझ गए ना, तो देखो क्या बचता है। तो आप देखोगे कि 71 में से 54, तो ये बचे आपके पास 17। अब आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी। जीनोन 5th पीरियड का एलिमेंट है, तो ये आ गया 6, ns 6s, np 6p, n-2f मतलब 4f, ये पॉसिबल है, n-1d मतलब 5d। अब भरना शुरू कर। सबसे पहले s को पूरा भर दिया जीनोन के बाद, 6s2, ये कितने हो गए 56, 56। फिर f में 14 भर दिया, तो ये हो गया 70 यहाँ। अब 70 कंप्लीट हो गया। अब आपके पास एक और बचा, तो वो किसमें जाएगा? 5d में। मतलब पहले 4f पूरी भर जाएगी, फिर 5d में, यही कॉन्फ़िगरेशन है। 72 में 5d2 हो जाएगा, समझ गए ना। अब मैंने कहा 82 का लिखना है, तो वही आ जाएगा जीनोन होगा इसके पहले, जिसका हम जानते हैं 6s 6p 4f 5d, वही हो गया। तो अब जीनोन लिख दिया। अब 6s पूरी भर गई, 4f आपके पास अभी इलेक्ट्रॉन बाकी, वो भर जाएगा, 5d 80 हो गया। अब दो बचे तो 6p2। इसी प्रकार 83 का ये आ गया। तो इस तरह से मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दूं, मतलब कोई भी एटॉमिक नंबर दे दूं, आप इसी बेस पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब हम कुछ एक दो पॉइंट और क्या याद रखने हैं, पहले आप इसे नोट कर लें, फिर उनको बताता हूं। अब देखो कुछ पॉइंट्स कैसे याद रखने हैं। अगर किसी एलिमेंट का आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा और वो ऐसा आ जाए ns2n-1d4, तो उसको ऐसे लिख देना ns1n-1d5। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि d5 हो या d10 हो, कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है कि ज्यादा स्टेबल हो, इसलिए ऐसा हो जाता है। जैसे क्रोमियम है, आपने क्रोमियम का लिखा रूल्स के बेस पे, तो हो गया 4s2 3d4, लेकिन आपको ये एक्चुअल में ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, समझ गए ना। ठीक 42 में मान लो आ जाए, तो क्रिप्टॉन 36, 2 हो गया 38, 4 बचे 3d4 कर दिया आपने, सॉरी 5s2 और 4d4, लेकिन आपको ऐसा लिख देना है, क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड है। ठीक इसी तरह से ns2n-1d9 आ जाए, तो आप उसे 10 कर दोगे, जैसे कि कॉपर है, ठीक है, 9 आ रहा है, आपने 10 कर दिया, s1 कर दिया। 47 में भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की ज्यादा स्टेबिलिटी के कारण ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह से मान लो f ब्लॉक में गए आपने और आ गए ns2n-2f8 और n-1d 0 आ रहा है, तो यहाँ 7 कर देना और d में 1 पहुंचा देना है। जैसे ये कोई कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप देख रहे हैं कि 6s2 4f8 आ रहा है 5d 0, तो आपको इसको ऐसा लिख देना है, समझ गए ना। इस तरह से आप पूरी पीरियोडिक टेबल में अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी गोइंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब आता है कि अगर आपको किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो आप उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे पता लगाएं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके पास जो भी आप n की वैल्यू निकालोगे, समझ गए ना, वो n की वैल्यू उस एलिमेंट का पीरियड बताएगी। मतलब मैं ये कहूं कि जो क्रोमियम है, तो इसका जो पीरियड हुआ, देखो कौन सा होगा, तो ये कौन सा होगा 4। अब 4th पीरियड देख लो, क्रोमियम मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार मैं कहूं कि 42 वाला एलिमेंट है, उसका पीरियड कौन सा हुआ, तो 5 पीरियड का हुआ। तो इससे आपको पीरियड पता चल जाएगा, समझ गए ना। आपने n निकाल लिया, तो उस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पीरियड बता दें, n ही उसका पीरियड होगा। अब आता है कि ब्लॉक कैसे पता लगाएं, तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और कॉन्फ़िगरेशन लिखने में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जा रहा है वही उसका ब्लॉक बताएगा। मान लो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा और ns या तो 1 आया या 2, उसके बाद कुछ भी नहीं आया, तो वो s ब्लॉक का होगा। मान लो आपने np तक पहुंच गए और उसमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, तो वो p ब्लॉक का होगा। मान लो n-2f में आपसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 14 तक जा रहे हैं, उसके बाद कहीं कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है, तो f ब्लॉक का होगा। n-1d में 1 से लेकर 10 तक अगर भर रहे हैं आप, तो वो d ब्लॉक का होगा। तो इससे आपको इसका ब्लॉक पता चल जाएगा, समझ गए ना। तो इससे आपको पीरियड, इससे ब्लॉक। अब आता है ग्रुप नंबर कैसे पता लगाएं, तो पहले आप इतना नोट कर लें।
अब देखो, मान लो आपको ग्रुप नंबर बताना है, समझ गए ना कि एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है। पीरियोडिक टेबल 1 से लेके 18 ग्रुप्स तक बटी हुई है। तो सबसे पहले जब आपको ये पता चल जाए कि एलिमेंट मान लो S ब्लॉक का है, तो NS1 होगा तो ग्रुप नंबर 1 होगा, NS2 है तो ग्रुप नंबर 2। आपको पता चल गया कि एलिमेंट P ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर 12 में आप क्या करें कि P में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जोड़ दें। जैसे मान लो ये लिखा है फास्फोरस का नियॉन 3s2 3p3, तो 12 और P के 3 इलेक्ट्रॉन का ये 15, मतलब फास्फोरस 15th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक में चले जाए, ग्रुप नंबर में क्या करना है, NS में कितने इलेक्ट्रॉन है और N-1 D में कितने हैं, दोनों को ऐड कर दें। NS1 to 2 से लेके और D में 1 to 10 जो भी है वो, जैसे Mn है तो 4s2 3d5, तो S के 2 और D के 5, तो कितना हो गया 7, मतलब 7। तो इस तरह से हम कहें कि मैग्नीज 7th ग्रुप का है, मतलब उसमें पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ग्रुप नंबर 7 में आएगा। कॉपर देखोगे तो इसका निकालोगे तो आप ग्रुप नंबर 11 में है। जिंक में जाओगे तो ग्रुप नंबर 12 में होगा। अब आता है कि F ब्लॉक का आ गया, तो चाहे वो लैंथेनॉइड हो या एक्टिनॉइड, दोनों का ग्रुप नंबर एक ही है, वो है 3rd ग्रुप। 3rd भी जो आप देखते हैं उसमें आते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो इस तरह से अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आता है तो बहुत सारी चीजें आपसे बन जाएंगी। वैलेंसी बताना, ग्रुप नंबर बताना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना। हम पीरियोडिक टेबल में इसका यूज अच्छी तरह से समझेंगे। आपको पीरियोडिक टेबल में रटा दूंगा, ये मेरा वादा है, बहुत इजी गोइंग। और जब आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी बनती है तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक तो आपको वैसे ही इजी हो जाएंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्ट ट्रिक बताई, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। मैं समझता हूँ आप पीरियोडिक टेबल में कहीं कोई दिक्कत अब आपको नहीं आएगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।